नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं वेदर की। सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में जाने थे कि वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट, इसके बारे में हम लोग का इंट्रोडक्शन हो चुका था। अब हम लोग देखें, जैसे इस समय की अगर बात देखें तो हम लोग के आसपास का जो मौसम अभी है बहुत ही सुहाना हो गया है। वर्षा हो रही है, फिर जो है थोड़ा सा गर्मी से हमें राहत मिली है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो ये सब जो है डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस रिगार्डिंग टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल etc इज टर्म एज वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो ये जो है इसके ये सब जो है वो कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर या फैक्टर्स ऑफ वेदर भी कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहला है कि टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, यहाँ पर जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। इसमें जो है वो टेम्परेचर कितना होगा, आसपास का टेम्परेचर जो है हमारे रीजन का या हमारे शहर का जो टेम्परेचर है, उन सबों के बारे में हम लोग टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो ये आएगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो यहाँ आसपास जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लगा हुआ होगा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, और ये जो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है हर जगह। आजकल अब डिजिटल भी मिलने लगा है, वो भी रिकॉर्ड करता है। और ऐसे जो है अल्कोहल थर्मामीटर या फिर उसमें मरकरी थर्मामीटर का यूज़ होता है, मतलब ये जो है मरकरी का यूज़ होगा उन थर्मामीटर में तो मरकरी थर्मामीटर कहेंगे, और यदि अल्कोहल का यूज़ होगा तो अल्कोहल थर्मामीटर कहा जाएगा। तो इस तरह से वो जो है सबका फंक्शन एक ही है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो दिन में होगा उसको मेजर करना है। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सुटेबल टाइम जो है वो दिन का समय कब होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानें कि ये जो है सबसे पहले कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो सूर्योदय के ठीक पहले, मतलब कि यदि 5 बजे सूर्योदय होना है तो उस 4:30 बजे मेजर कर लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे और हम लोग रोज अनुभव करते हैं कि भोर में मतलब सुबह सुबह जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है। कभी कभी रात्रि में गर्मी लगती है, लेकिन फिर सुबह में थोड़ा सा चादर की भी आवश्यकता पड़ने लगती है। तो वैसे समय में टेम्परेचर मेजर किया जाएगा मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आफ्टरनून मेजर किया जाता है। वो होगा मैक्सिमम, मतलब 12 बजे तक जो है वो सूर्य हमारे ठीक सामने होगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो ढलना शुरू हो जाएगा, मतलब कि अब जो है वो पश्चिम की ओर धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। तो वो जो है ओवरहेड से जब वो डाउन में जाने शुरू हो जाएगा उस समय का जो है वो मेजर किया जाता है, और वो जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो इस तरह से दिन और रात का मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करके और उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो है हर जगह का ये मेजर होगा। अब दूसरा है इसमें ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ये जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज टर्म एज ह्यूमिडिटी, और हवा में कितनी मात्रा में वाटर वेपर है वो जो है उसका मेजर किया जाता है, और वो यूज होगा हाइग्रोमीटर। और ये जो हाइग्रोमीटर है उसका उपयोग ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है। आप लोग देखे होंगे आजकल अब सब डिजिटल लगा हुआ रहता है, जैसे पटना में बड़े बड़े शहरों में वो लगा हुआ रहेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाने के लिए, और वो बड़ा सा जो है वो बोर्ड लगा हुआ रहेगा डिजिटल, और उसमें टेम्परेचर, वहाँ का रेनफॉल, विंड स्पीड, सब कुछ उसमें जो है वो छोटा छोटा बॉक्स में वहाँ डिजिटल जो है वो फॉर्म में दिखते रहेगा। इस तरह से करके ये जो है यूज़ किया जाता है वहाँ पर
हाइग्रोमीटर कि इस पार्टिकुलर प्लेस में ह्यूमिडिटी कितने हैं। जैसा कि गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम रहता है, मिनिमम होगा, और मैक्सिमम होता है रेनफॉल के समय में, बरसात के समय में वो जो है मैक्सिमम ह्यूमिडिटी हो जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अपने कपड़ा सुखाने के लिए भी वो जो है 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, और गर्मी में कुछ ही समय में जो है वो कपड़ा सूख जाता है, तैयार हो जाता है, वो पहनने लायक हो जाता है। और बरसात के दिनों में जो है वो लंबा समय लग जाता है उसे सुखाने में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी जो है वो रेनफॉल को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कि वर्षा होने वाली है इसका डिटेक्शन भी प्रेशर से किया जाता है। मतलब कि ये जो है वेदर फॉरकास्टिंग में प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी एक जो है वो मेन रोल होता है। इससे भी जानकर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ के और रेनफॉल का जो है वो फॉरकास्ट किया जा सकता है। इस तरह से आए दिन हम लोग देखते हैं कि पहले ही मौसम विभाग जो है वो मौसम का जो है वो फॉरकास्टिंग, मतलब पूर्वानुमान पहले से वो जो है मैसेज आ जाता है कि 1-2 घंटे में बारिश होने वाली है या अगले दिन बारिश होने वाली है। तो ये सब जो है वो उसमें सबसे जो है वो महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। अगर लोअर प्रेशर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पर लोअर है, तो इसका मतलब है कि हवा जो है वो ऊपर की ओर जा रही है और उसमें जो है वो बादल बनने का चांसेस होगा। यदि ज़्यादा सडनली ड्रॉप हो रहा है तो साइक्लोन ये सब आने का चांसेस होगा या फिर स्टॉर्म आने का चांसेस होगा। और यदि यहाँ पर जो है प्रेशर बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आसपास जो है वो तेज़ बारिश होगी। तो इस तरह से प्रेशर से भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है आने वाला मौसम कैसा होगा। और ये सब जो है वो वेदर न्यूज़ इकट्ठा करने वाले लोग जो हैं, मतलब कि मौसम वैज्ञानिक द्वारा जो डाटा प्रस्तुत किया जाता है उससे वो जो है वेदर न्यूज़ फिर समाचार पत्रों में या फिर टीवी पर या आजकल अब जो है वो यूट्यूब चैनल पर भी वेदर फॉरकास्ट किया जाता है। कहीं कहीं लाइव भी वेदर न्यूज़ जो है वो लगातार प्रसारित किया जाता है। वो सैटेलाइट से दिखाया जाता है कि कहाँ पर बादल छाया हुआ है, कहाँ पर बादल नहीं है, ये सारा कुछ वो जो है वो दिखाया जाता है। जैसे अभी जो है वो 2 दिन पहले की बात है, मुंबई में जो है वो बहुत दिनों के बाद, लगभग 120 वर्ष बाद जो है एक आया तूफान, वो उसका नाम था निसर्ग रखा गया, और वो जो है यहाँ आके और थोड़ी सी बर्बादी करके और चला गया। यदि पता नहीं होता, वेदर फॉरकास्टिंग अगर नहीं होता तो वो बहुत ही बड़ी समस्या बन सकती थी। उसमें मछुआरों की जान जा सकती थी या फिर आसपास रहने वाले लोग जो हैं जिनको इवैक्यूएट करके हटाया गया, मतलब कि वो लगभग 1.5 लाख लोगों को हटाया गया वहाँ से, आसपास वाले जगह से। और मछुआरों को 2 दिन पहले से ही बता दिया गया था कि आप मछली पकड़ने न जाएं। तो इस तरह से करके वहाँ पर जान माल का जो है वो नुकसान बहुत ही कम हुआ। तो इस तरह से जो है वेदर फॉरकास्टिंग से पता चल जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी पता चल जाता है, फिर ह्यूमिडिटी से पता चल जाएगा, और टेम्परेचर जो है इससे हम लोग आगे आने वाले दिनों में जो है वो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का जो है वो फॉरकास्टिंग भी किया जाता है। फिर है अब इसके बाद रेनफॉल, मतलब जब बारिश होगी तो कितनी मात्रा में बारिश हुई है इसका अनुमान जो है हम लोग हर जगह से कलेक्ट करके वाटर तो कर नहीं सकते हैं। इसके लिए एक जो है वो बना हुआ रहेगा इक्विपमेंट, रेनगेज, ये इस टाइप का बना हुआ रहेगा, ऊपर इसमें फनेल लगा हुआ रहेगा और उसमें जो वर्षा का जल इकट्ठा होगा इसमें, और इसको जो है वो मेजर किया जाएगा कि पार्टिकुलर डे में कितना बारिश का पानी हुआ, यहाँ पर मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो जनरली इसको मिलीमीटर में रिकॉर्ड किया जाता है कि ये कितनी मिलीमीटर बारिश हुई आज, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से फिर विंड वेन एक जो है, अब हम लोग हवा की स्पीड, विंड स्पीड और विंड का डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो देखेंगे कि हवा का भी वो हमेशा वेदर न्यूज़ में भी रहता है कि विंड स्पीड जो है वो इतना
उसमें दिया हुआ रहेगा किलोमीटर पर आवर चल रही है या अगले दिन चलने का अनुमान है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है। तो ये सब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि विंड स्पीड कितना है, विंड का डायरेक्शन क्या है? तो इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसमें एक विंड वेन मतलब एक मुर्गे की आकृति दी जाती है और वो उसमें लगा हुआ रहता है, एक उसमें एरो मार्क लगा हुआ रहेगा और वो जो है जिस डायरेक्शन में रहेगा वो सामने एरो, तो वो उससे पता लगाएगा कि ये जो है किधर का डायरेक्शन है विंड का, उससे पता लगता है। और उसमें एक जो है वो लगा हुआ रहता है, उसमें घूमने वाला चक्कर लगाने वाला जो है उसमें विंड वेन जिसे ये हो गया विंड वेन। और दूसरा जो है वो उसके साथ भी या अलग भी हो सकता है एनीमोमीटर, उसमें गोल गोल चक्र उसमें बना हुआ रहेगा, चक्का लगा हुआ है और वो मतलब मान के चलिए कि वो जो है वो घिरनी फिरकी जो कहते हैं हम लोग घुमाने वाला वो रहेगा। मतलब कि इसमें ये इस तरह से इसमें लगा हुआ रहेगा और ये जो है गोल गोल घूमने पर इसमें बताएगा कि ये जो है इसका एक बार चक्का इसका जो घूमेगा उससे पता चलेगा कि उसका कितना स्पीड है। तो वो धीरे 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 जैसे हम लोग के मोटरसाइकिल में जो लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, तो वैसा ही इसमें भी लगा हुआ रहेगा विंड के स्पीड को वो मेजर करने के लिए लगा हुआ रहेगा एनीमोमीटर। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, एनीमोमीटर का उपयोग और विंड वेन दोनों का उपयोग एक साथ भी किया जा सकता है। एक ही पोल पर वो दोनों लगा हुआ रहेगा और उससे एक से विंड स्पीड मेजर होगा और दूसरा से डायरेक्शन, मतलब कि विंड वेन से विंड का डायरेक्शन और एनीमोमीटर से जो है वो विंड का स्पीड हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ये भी जो है एक बड़ा रखता है कि डिस्ट्रक्शन कितना हो सकता है या होने वाला है होगा, ये सारा कुछ जो है वो बताने का काम जो है वो विंड स्पीड पर भी होता है कि जैसे साइक्लोन है तो वो कितना विंड स्पीड उसका होगा, इसके बारे में भी बताया जाता है। और इससे डायरेक्शन का जो है अनुमान लगा के कि कहाँ पर टकराने वाला है। जैसे हम लोग जो पिछले जो दोनों तूफान के बारे में हम लोग जो जाने उसमें था ये कहाँ पर इसका जो है वो लैंडफॉल होता है, मतलब कि वो ज़मीन पर कहाँ टकराता है वो उसके डायरेक्शन से पता चलेगा, विंड का डायरेक्शन से और स्पीड से कि कब होगा एग्जैक्ट पता लगाना। ये सब जो है स्पीड और डायरेक्शन दोनों से ही संभव हो पाता है कि ये कितने समय में कहाँ पर टकराएगा। ये जो है मतलब कि लैंडफॉल इसका कहाँ पर होता है, उसके बाद ही इसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे कमने लगता है। जैसा कि अब हम वीडियो बना रहे हैं, अभी जो है अभी का मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया है और तेज़ बारिश हो रही है। तो वैसे समय में जो है वो कभी गर्मी कभी ठंडा और कभी तेज़ धूप कभी बारिश, तो ये सब जो है इन सबों का जो है वो सटीक अनुमान लगाना, फिर उसके बाद तो ये सारा कुछ जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है, मतलब मौसम विभाग का ये काम है। और कुछ देर पहले ही आया था मैसेज भी आया था कि जहानाबाद ज़िला के आसपास के क्षेत्रों में जो है वो बारिश होने की संभावना है, 2-3 घंटा में तेज़ बारिश होने की संभावना है। इसके पहले भी बहुत बार मैसेज आया है तेज़ आंधी चलने की, फिर बहुत सा जो है अलर्ट हमेशा आते रहता है, वेदर अलर्ट के रूप में ये जो है मैसेज मिलते रहता है। और हम लोग जो है बहुत सा ऐप भी आजकल है जो डे बाय डे हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना होगा, नेक्स्ट डेज का कितना मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होगा, ये सब कुछ अनुमान जो है वो उसमें लगाने वाला मिलेगा। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग जो है अपने प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी जाना है किसी को बाज़ार, तो हम लोग उसके अनुसार प्लानिंग कर लेंगे, या किन्हीं के यहाँ हमें जाना है या कहीं यात्रा पर जाना है तो हम लोग जो है वो छाता ले सकते हैं या फिर रेनकोट पहन सकते हैं। तो इस तरह से, या तेज़ आंधी आने वाले हैं तो थोड़ा सा
घर पर बैठकर इंतज़ार कर लेंगे, बीच में जाने पर थोड़ा हो सकता है तो परेशानी हो जाए। तो ये सब से जो है वो हमें फ़ायदा मिलता है और समय रहते बचाव जो है वो हमें मिल जाता है, मतलब कि बचने का मौका मिल जाता है। कभी कभी तो जो है वो थंडरिंग का भी, थंडरिंग और लाइटनिंग, हम लोग पहले उसका चमक, मतलब बादल का जो है वो चमक, बिजली चमकना हम लोग पहले देखते हैं और फिर बादल का गरजना बाद में सुनाई देता है। तो ये जो है कैसे होता है, लोग समझते हैं कि अब बिजली जो है वो गिरने वाली है, कहीं चमका तो अब कहेंगे कि ये जो है कहीं थंडरिंग होने वाला, नहीं, उसी समय हो गया, जो होना था वो हो गया। अब केवल उसका आवाज़ सुनाई देगा थोड़ा लेट से, और इसका कारण आप लोग जानते होंगे, क्योंकि विंड का इसमें जो है साउंड और जो है लाइट दोनों का जो है स्पीड में काफ़ी अंतर है। साउंड का स्पीड बहुत ही कम है, 330 मीटर पर सेकेंड, और लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो उसको आने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा, लेकिन यहाँ पर साउंड आने में 2-3 सेकेंड लग सकते हैं, 4 सेकेंड 5 सेकेंड भी लग सकते हैं। मतलब वो दूरी पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर थंडरिंग का जो है वो शुरुआत हुआ है। तो वहाँ से साउंड को आने में लंबा समय लगेगा उसकी अपेक्षा, लाइट की अपेक्षा। और हम लोग जल्दी से लाइट देख लेते हैं, थंडरिंग वाला जो है वो लाइटनिंग, वहाँ पर हम लोग को जल्दी से, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण होता है। मतलब तेज़ हवा जो है वो वहाँ पर बादल में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको ये चार्ज कर देता है। मतलब दो चार्ज बादल आपस में यदि अपना चार्ज खो देते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज बादल और दूसरा अपोजिटली चार्ज, दोनों क्लाउड जो हैं वो यदि अपना चार्ज होता है, मतलब कि वो डिस्चार्ज होता है, तब वहाँ पर बहुत ज़ोरदार धमाका होता है, और जिसके कारण ही हम लोग थंडरिंग साउंड सुनते हैं। और कभी कभी जो है अगर वो बादल में नहीं हुआ और आसपास धरती पर का कोई भी बिल्डिंग्स है या पेड़ है या कहीं भी, ये जो है वो उससे भी डिस्चार्ज हो सकता है। मतलब वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगा। यदि वो पॉजिटिवली है, जनरली वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो नीचे वाला जो है वो नेगेटिवली चार्ज, अपोजिटली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी जो है वो कोई चार्ज बॉडी के पास जैसे ही आएगा वो अपोजिटली चार्ज हो जाता है, और इस तरह से करके वो जो है वहाँ पर अपना वो डिस्चार्ज करेगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। आए दिन समाचारों में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत से लोग जो है वो थंडरिंग के कारण भी अपनी जान गंवा लिए। और इसके बाद एक और है, इसमें हम लोग अपने छतों पर जो है वो लगा सकते हैं। यदि ऊंची बिल्डिंग है तो उस पर लगाया जा सकता है लाइटनिंग कंडक्टर। मतलब एक मेटल का ऊपर रहेगा, कॉपर का जनरली लगाया हुआ रहेगा, और वो जो है त्रिशूल जैसा लगा के ऊपर, और उसको मेटल स्ट्रिप से जोड़ दिया जाता है और उसे ज़मीन में अर्थ कर दिया जाता है। मतलब ज़मीन में उसे अर्थिंग जिसे कहते हैं वो दे दिया जाएगा। मेटल स्ट्रिप को नीचे ज़मीन तक उसको टच करवा दिया जाएगा। तो वो जब कभी भी आसपास यदि कोई चार्ज बादल आएगा तो वो अपना डिस्चार्ज उस पर कर देगा, और वो जो है सीधे ज़मीन में चल जाएगा। पूरे घर को वो सुरक्षित करने का काम करता है। तो ये जो है इस तरह से इसमें जो है जान माल का नुकसान नहीं होगा। तो ये जो है लाइटनिंग कंडक्टर आप देखे होंगे बड़े बड़े बिल्डिंग पर लगा हुआ, या मोबाइल टावर जितने हैं उस पर भी लगा हुआ रहता है, या पानी टंकी पर लगा हुआ आपको मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लाइमेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और अलग अलग रीजन के कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।